विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम तेजांतर्गतम पश्यनात्मनि माया भैर्बोधभूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयम तस्मै श्री मूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में कौन सा मंत्र है? चौथा मंत्र है, शुरू हो रहा है। क्या चौथा मंत्र क्या है? मांडुक्य उपनिषद का चौथा मंत्र। स्वप्न स्थानोऽन्तः प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशति मुखा प्रविविक्त भुक तेजसो द्वितीय पादः। स्वप्न जिसका अभिव्यक्ति स्थान है, जो केवल मन रूप से अंतः प्रज्ञ है एवं पूर्वत 7 अंग वाला और 19 मुख वाला तथा सूक्ष्म विषयों को भोगने वाला, वो तेजस ही आत्मा का दूसरा पाद है। अच्छा, ये विचार करो कि आकाश में मन है या मन में आकाश है? कभी सोचा है? आकाश में मन है कि मन में आकाश है? अच्छा, ये जो भूतात्मक आकाश है ये स्थूल रूप है और जो मन है वो सूक्ष्म है, इसलिए स्थूल मन का आधार नहीं हो सकता। लेकिन स्थूल का आधार मन हो सकता है। उपाधि के कारण प्रमाता तो अनेक हो जाते हैं, परंतु जो दृष्टा है वो अनेक नहीं होता। मन के भीतर वो शरीर है, शरीर के भीतर मन नहीं होता, तो संपूर्ण स्वप्नावस्था ही मन है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में शरीर है, ये भी मन में शरीर है, लेकिन मालूम पड़ता है, ठीक है, कि शरीर के अंदर मन है। वो क्या है? बोले वो अंतःकरणाभास है। इसमें जो बैठा हुआ जीव है वो क्या है? वो जीवाभास है। कैसे? जैसे स्वप्न के शरीर में है। तो दूसरा कदम जो जिज्ञासु अथवा मुमुक्षु को उठाना है कि संपूर्ण सूक्ष्म जो समष्टि है वो मेरा सूक्ष्म शरीर है और उसका अभिमानी तेजस मैं हूँ, है ना। अब हम स्वप्नावस्था में आ गए। देखो, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अलग अलग कमरे हैं और ये मकान वाला इन तीनों से अलग है। प्रश्नोपनिषद में आया है, अत्रैव देव स्वप्ने महिमानम अनुभवति, प्रश्नोपनिषद 4-5। वहाँ स्वप्न में तो वो अपनी महिमा का अनुभव करते हैं। हम स्वप्न में पृथ्वी आकाश जल अग्नि वायु आदि का निर्माण स्वयं कर लेते हैं कि नहीं? कर लेते हैं ना। तो आप कहोगे कि जो जागृत में आप देखते सुनते हो उसका संस्कार मन में पड़ता है, तो स्वप्नावस्था तो संस्कार जन्य है। अच्छा, अगर स्वप्नावस्था संस्कार जन्य है तो ये जागृत क्या है? जागृत भी तो संस्कार जन्य ही है, नहीं है? पूर्व जन्म के संस्कार जागृत में प्रकट हो रहे हैं। तो दोनों अवस्थाएं, है ना, दोनों अवस्थाएं, जागृत और स्वप्न में भेद नहीं है, दोनों ही वासनात्मक हैं। देखो, सन्मात्र जो वस्तु है वो तो एक ही है, तत्व तो एक ही है ना। तीसरा स्थान सुषुप्ति है। वो क्या है? यहाँ शंकर भाष्य भगवान शंकराचार्य कहते हैं जागृत और स्वप्न का परस्पर संबंध क्या बताते हैं। क्या? जागृत प्रज्ञानेक साधना बहिर्विषया इव अवभासमाना मना स्पंद मात्रा सती तथा भूतम संस्कारम मनस्याधत्ते। मतलब जागृत की जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, उसके पास अनेकों साधन हैं। साधन माने करण, मतलब इंद्रियां। ये बहिर्विषया के समान भासती हैं, माने ये बाहर के पदार्थों को ग्रहण कर रही हैं। यहाँ इव शब्द का प्रयोग है। इसका अर्थ है कि जो स्वप्न है वो जागृत के समान है और जो जागृत स्वप्न के समान है केवल समझाने के लिए ही वेद है, ठीक है। ब्रह्मसूत्र में भी वैधर्म का प्रतिपादन किया हुआ है। वहाँ तो प्रसंग में विज्ञानवादी बौद्धों का खंडन करना है। वहाँ जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था में भेद बताया गया है, पर वास्तव में वेदांत में मुख्य वैधर्म नहीं यही है कि जो जागृत है वो स्थिर सा प्रतीत होता है तथा जो स्वप्न है वो स्थिर नहीं प्रतीत होता है। बस इतना ही अलगाव दोनों में है। बहिर्विषया इव अवभासमाना, मतलब जागृत में ऐसी बुद्धि मालूम पड़ती है कि वो बाहर के पदार्थों को विषय कर रही है, लेकिन वास्तव में तो मन का स्पंदन रूप ही है। मना स्पंदन मात्रा मतलब यानी मन का हिलना, मन का हिलना, है ना। ही क्या है? मन का हिलना है। देखो, जब मन हिलता है तो क्या होगा? हिलती हुई दुनिया दिखती है। देखो, ये सामने मान लो झंडा उड़ रहा है तो हिल रहा है, तो क्या इसे हवा हिला रही है? बोले नहीं,
तुम्हारा मन हिल रहा है, अगर, है ना, क्या हिल रहा है, झंडा नहीं हिल रहा है, तुम्हारा मन हिल रहा है। इसी प्रकार हिलता तो मन है, लेकिन दुनिया हिलती हुई मालूम पड़ती है। मनः स्पंद मात्र सती, यहाँ पर अर्थ हुआ कि मनः स्पंदन के सिवाय कोई दूसरे विषय है ही नहीं। तथा भूतम संस्कारम मनस्याधते, उस प्रज्ञा का मन के में संस्कार पड़ जाता है। अब शंकर भाष्य में आगे और आया क्या, बोले तन मनस्तथा संस्कृतम चित्रित इव पदो इव पटो बाह साधन अनपेक्षम विद्या काम कर्म भी प्रर्यमाणम जागृतवत अवभासते। शंकर भाष्य, यही जो मन है वो उस प्रकार से संस्कृत, जैसे कपड़े को रंग कर खांचे से उस आकृति बन जाती है, उसी प्रकार मन में आकार आदि आ जाते हैं। पंचदशी ग्रंथ में चित्रदीप में इसी प्रकार आया क्या। अच्छा, स्वप्नावस्था की सरल परिभाषा क्या है? जो अपने समय में अपने को जागृत की तरह दिखावे है ना, जो अपने समय में अपने को जागृत की तरह दिखावे उसका नाम स्वप्न है। तो वह स्वप्न लेकिन आपने को जागृत बता रहा है ना। यहाँ पूर्व मीमांसा दर्शन कहता है कि कर्म का जो संस्कार है वही स्वप्न में दिखाई पड़ता है। भक्ति सिद्धांत में मानते हैं कि जैसे ईश्वर का बनाया हुआ ये जागृत है, वैसे ही एक जगत है, और ये भी सत्य है, यानी कुछ अल्प शक्ति वाले कर्मों का भोग स्वप्न में मिलता है, ऐसा भक्त लोग मानते हैं। देखो, अविद्या काम कर्म भी प्रेर्यमाणम, अविद्या काम कर्म भी प्रेर्यमाणम, मतलब ये प्रेर्यमाणम मतलब क्या है, ये मनुष्य कैसे प्रेरित होता है। अविद्या काम कर्म, यही तीनों संस्कार का चक्र हमेशा चलता रहता है। देखो, अविद्या तो सबके मूल में बैठी हुई रहती है, और कामना से कर्म होता है, और फिर कर्म से कामना होती है, बार बार करने की और पाने की वासना होती है। उस समय वासना का संस्कार चित्त में दृढ़ हो जाता है, तो कर्म से संस्कार, संस्कार से वासना, और वासना से कर्म, पुनः कर्म से संस्कार, संस्कार से वासना, वासना से कर्म, है ना, ये चक्र, इसी चक्कर में जीव घूमता रहता है। अच्छा देखो, परब्रह्म परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप का अर्थ इसमें कुछ ना कुछ मालूम पड़ना। ये मालूम पड़ना कोई दोष नहीं, आपको कोई चीज़ प्रतीत हो रही है ये दोष नहीं है, लेकिन अनंत तो कभी मालूम नहीं पड़ता, तो जो परिच्छिन्न है वो मालूम पड़ने लगता है। हम अनंत को देख नहीं सकते और देखे बिना रह नहीं सकते, तो वो ज्ञान स्वरूप है। और यदि जड़ होता तो देखता ही नहीं, तो यदि दिखेगा तो उल्टा ही दिखेगा। तो ज्ञान है वो जड़ रूप में दिखेगा, है ना, जो ज्ञान है वो जड़ रूप में दिखेगा, और जो पूर्ण है वो परिच्छिन्न रूप होकर दिखेगा। तो जो सुख है वो दुख रूप से दिखेगा, यानी उल्टा दिखेगा। तो दिखने का नाम अविद्या नहीं है, संसार के भान का नाम अविद्या नहीं है। क्या है, भले ही दुख मालूम पड़े, जड़ मालूम पड़े, परिच्छिन्न मालूम पड़े, देखो आपका अंतःकरण भी तो पृथक मालूम पड़ता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ये समझना है कि भान मात्रम परब्रह्म, जो कुछ मालूम पड़ता है वो वास्तव में अपना स्वरूप ही है, वो परब्रह्म ही है। जब आप किसी वस्तु को अपने से अलग समझोगे तो फिर वो अच्छा है, फिर ये अच्छा है। जब आप अपने से अलग कर दो तो बोलोगे ये अच्छा है, ये खराब है, नहीं। इस तरह राग द्वेष हो जाएगा, और फिर हम उसको हटाने के लिए वासना होगी, फिर प्रयत्न करोगे, कर्म करोगे, और फिर उससे संस्कार होगा। इस प्रकार इस चक्र से कभी नहीं निकल पाओगे। इसलिए अविद्या की निवृत्ति बहुत आवश्यक है। तो अविद्या, कामना और कर्म की प्रेरणा से ये स्वप्न की सृष्टि जागृत रूप में दिखाई पड़ती है। देखो, ज्ञान ही सबका जीवन है, ज्ञान ही भोग है, ज्ञान ही संपूर्ण विश्व है। तो विपरीत ज्ञान का नाम क्या है, संसार है, और परीत ज्ञान का नाम ब्रह्म है। यहाँ ज्ञान से भ्रमण है, मतलब जैसे आँख के रास्ते से निकलकर उस मोबाइल से टकराया, मतलब मोबाइल कैसे दिखा, आँख से रास्ते से निकलकर इस मोबाइल से टकराया और फिर मोबाइल से लौटकर वापस अंतःकरण में आ गया। यही भ्रमण है, यही भ्रांति है, मतलब भ्रमणम भ्रांति ही। देखो, चेतन से परिणाम नहीं होता, चेतन से तो परिणाम होता ही नहीं, चेतन से जड़ की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए केवलम विपरीतम वर्तते, है ना।
ये जो ज्ञान का चक्कर लगाना है यही भ्रमण है, भ्रांति है। केवल अपने स्वरूप के विपरीत ये बर्ताव करता है, तो ये सब स्वप्न आदि सारे के सारे विवर्त हैं। अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रम पदाय है, मतलब बृहदारण्यक उपनिषद में आया अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रम अपदाय, पदाय मतलब सर्वा माने साधन संपत्ति, और उससे जो युक्त है वो है सर्वावान, यानी देह है, और देह में इंद्रियां हैं, और फिर शब्दादि विषय हैं, लोक लोकांतर हैं। यही सर्वसाधन संपत्ति से युक्त लोक है। ये सभी मन में जाकर लीन हो जाते हैं। इसलिए प्रश्नोपनिषद में आया है अत्रैष देवः स्वप्ने महिमा मनम अनुभवति। अत्रैष देवा स्वप्ने महिमामानम अनुभवति, प्रश्नोपनिषद 4-5। ये जो महापुरुष है स्वप्नावस्था में जाकर अपनी महिमा का अनुभव करते हैं। इन्हीं की रोशनी में सब दिखता है। ये रोशनी कौन सी है? वही रोशनी है जिसमें संपूर्ण विश्व प्रपंच दिखाई पड़ता है, जिसमें सुसुप्ति, ये प्राकृतिक रोशनी नहीं, जिसमें सुसुप्ति और समाधि भी दिखाई पड़ती है, ये अपनी ही रोशनी है। क्या शंकर भाष्य में बताया गया अगले, इंद्रियापेक्षयांतः च स्वप्न प्रज्ञा यस्येत्यंतः प्रज्ञा। शंकर भाष्य से ये अंतः प्रज्ञा क्या है? अंतः प्रज्ञा ये क्या है? बाहर जो इंद्रिय गोलक हैं बता चुके, उनकी अपेक्षा से भीतर होने के कारण वासनामयी प्रज्ञा है। स्वप्न में कोई वस्तु नहीं रहती, अपितु वासना ही रहती है, लेकिन हम उस वासना को ही देखते हैं, देखने वाले को नहीं देखते हैं। तेजस क्या है? शंकर भाष्य में भगवान शंकराचार्य बताते हैं तेजस क्या है। बोलते हैं विषय शून्यायाम प्रज्ञायाम केवल प्रकाश स्वरूपायाम विषयत्वेन भवतीति तेजसः। मतलब विषय शून्य जो प्रज्ञा है, केवल प्रकाश स्वरूप उसमें विषय रूप से रहता है, वह तेजस है। यानी विषय शून्य जो वासना युक्त प्रज्ञा है और केवल प्रकाश स्वरूपा है, उसी को तेज कहते हैं। वहाँ कोई सूर्य, आग या बाहर की रोशनी नहीं होती। उस तेज में विषयी रूप से जो रहता है उसको तेजस कहते हैं। विश्व और तेजस में भेद क्या है? देखो, ऐसे तो विश्व भी प्रज्ञा का ही भोग विश्व भी करता है, लेकिन ऐसा समझो कि विषय का जो प्रकृष्ट ज्ञान है उसे प्रज्ञा कहते हैं। जहाँ पर ज्ञान में ज्ञान का अभिमानी ज्ञाता है और ज्ञान का विषय कोई दूसरा है। अच्छा, तो प्रज्ञा के द्वारा अनुभव करने वाला मैं ही, वही अनुभव होने वाला विषय भोग प्रज्ञा भी वही। जब तुम विश्व और तेजस का भेद कैसे कर सकते हो, है ना? केवल विषय भेद से करते हैं ना, विश्व तेजस भेद नहीं है, वो विषयों के भेद से भेद करते हैं। क्योंकि जागृत अवस्था में स्थूल पदार्थों की प्रज्ञा का भोग्य है। जो स्थूल पदार्थ है वो प्रज्ञा का भोग है जागृत अवस्था में, और स्वप्नावस्था के सूक्ष्म पदार्थ भी प्रज्ञा का भोग्य है, नहीं है? तो देखा जाए तो वास्तव में भोग्य तो स्वयं प्रज्ञा ही होती है, नहीं है? जीव को मान लीजिए, जीव को क्या चाहिए? मान चाहिए, शब्द चाहिए, तो कान के द्वारा शब्द लेकर ही प्रज्ञा ही तो जीव के सामने प्रस्तुत करेगी कि और कोई करेगा, है ना? प्रज्ञा जीव के सामने प्रस्तुत करती है। यदि शब्दाकार वृत्ति का बोध होगा, बिना वृत्ति के कान के साथ टकराया हुआ जो शब्द है उसको ये आत्मा के पास पहुंचने ही नहीं देती है। देखो, स्त्री रूपी पिंड अथवा पुरुष रूपी पिंड का भोग नहीं होता है। बहुत सूक्ष्म बता रहा हूँ। किसका भोग होता है? स्त्री रूपी पिंड अथवा पुरुष पिंड का भोग नहीं होता। क्या होता? देखो, स्त्री आकार वाली जो वृत्ति है, पुरुष आकार वाली जो वृत्ति है, उसका भोग होता है। तो वास्तव में वृत्ति का ही भोग होता है। ये भोग तो प्रज्ञा का ही है ना, चाहे स्थूल रूप से बाहर हो, चाहे सूक्ष्म रूप से अंदर हो। तो भेद क्या हुआ? एक अंतःकरण प्रज्ञ है, एक अंतः प्रज्ञ है, उसका स्थान स्वप्न है, वो तेजस है, ठीक है। और दूसरा बहिप्रज्ञ है, प्रविविक्त भुक बोलते हैं उसको। और तीसरा स्थान, और जो बहिष्प्रज्ञ है उसका स्थान जागृत है, वो स्थूल भुक है, और वही विश्व है।
तो द्वितीय पाद तेजस है, तो मैं ना तो स्थूल से बना हूं, ना मैं सूक्ष्म से बना हूं। ठीक है, समझ में आया? मतलब देखो, दो 7 अंग दोनों के हैं और 19 मुख हैं दोनों के, तो विश्व और तेजस के ये हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे क्या है, हम अपने अगले मंत्र में प्रज्ञा की चर्चा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अगले मंत्र में ओम शांति शांति शांति।